जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असलवानी ने कहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो पूरी ताकत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वकार असलवानी ने कहा कि पिछले 3 सालों में 50 के करीब फौजी शहीद हो चुके हैं। वानी ने कहा कि वजीर दिफा, वजीर दाखिला और वजीर आजम पहले मनमोहन सिंह पर इल्जाम लगाते थे। उन्होंने कहा कि अब वो बताएं कि ये दरअंदाजी कैसे हो रही है। AICC के सीनियर लीडर भरत सिंह सोलंकी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के तर्ज हुक्मरानी और इक़दाम पर तनकीद की। सोलंकी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने और इलाके में खौफ का माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया। दो 2014 से पहले हमारी यूपीए सरकार ने टेररिज्म को फिनिश कर दिया था। जम्मू डिवीजन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चिनाब रीजन रजौरी पुंछ गढ़ होता था टेररिज्म का, और आपके डुडू बसंतगढ़ चिनानी के इलाकों में भी घूमते थे, लेकिन फिनिश कर दिया। कोई टेररिज्म नहीं था। लेकिन आज 3 सालों में 50 के करीब हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। कसूर किनका है? बीजेपी का। हुकूमत किनकी सेंटर में? इनकी। ये बात लिख लो कि इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हार जाएगी, उसमें कोई वो बेशक नहीं। बीजेपी वाले हारे या कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर पर अपनी पकड़ रखना चाहते हैं, ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। यहाँ के जो रिसोर्सेस है, माइनिंग है, जमीन है, वो अपने मिलने जुलने वाले उद्योगपति दूसरे लोगों को दे देना चाहते हैं। और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के आम शहरियों के लिए सरकारी तरीक़ेकार को आसान बनाने के लिए नए कवानीन लाए हैं। वो जम्मू में प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने कवानीन जो जागीरदारी की अक्कासी करते थे, उनकी जगह नए कवानीन ने ले ली है और अवाम को अपने मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मिसिंग एम्प्लॉयज़, अगर कोई कर्मचारी गायब हो जाता है किसी भी कारण से, ख़ासतौर से जो आतंक से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं होती थी, तो उसे फैमिली पेंशन 7 वर्ष तक नहीं मिलता था, या उसकी लाश उपलब्ध हो जाए, हमने उसको भी समाप्त किया। यदि 7-10 वर्ष पहले नौकरी करने से या नौकरी पूरी ना होने के से पहले किसी का दुर्भाग्यपूर्वक देहांत हो जाता था, उसको फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं रहता, हमने वो भी समाप्त किया। क्योंकि जो युवावस्था में इस प्रकार से व्यक्ति चला जाता है तो अपनी मर्जी से तो कोई वीर इस तरह की मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अगर वो चला गया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसके परिवार को संभालें, तो हमने उसको कानून को भी ख़त्म किया इस प्रकार से। और अब जो विजन 2047 जो मोदी जी के स्वप्न का भारत होगा, जब सन 2047 में हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह बनाएगा, तो उसका जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करना का काम भी इसी विभाग को सुपुर्द किया गया है। वहाँ पर भी सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर्स का योगदान ले रहे हैं, क्योंकि भले ही जो आज की युवा पीढ़ी है जो सन 2047 में अपने करियर की प्राइम पर होगी, जिन्हें वो परमात्मा ने वो वरदान दिया है कि वो भारत का वो शताब्दी उत्सव मना सकेंगे, लेकिन ये जो पीढ़ी है, जो एल्डर पीढ़ी है, इसका भी ये दायित्व है और इसको ये वरदान है कि हम उस युवा पीढ़ी में क्षमता निर्माण का कार्य करें।